हेलो देयर। तो आइए, हमने काफी अच्छा राउंड थोड़ी देर ट्राई करा था, तो एक और ट्राई करते हैं। और ये पता नहीं, मुझे बस अब पसंद आ गया भाई, बस पता नहीं क्यों। उतना टफ भी नहीं है, बट आई गेस ऐसे क्वेश्चन हम करते भी हैं, बट फिर भी मुझे ये पसंद आ गया भाई। मैंने इसे दिल दे दिया भाई, बस पता नहीं भाई, दे दिया भाई बस। ठीक है, शुरू कर लेते हैं। कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, पहले एक बार ध्यान से देख लो आप। फंक्शन थोड़ा गंदे तरीके से दे रखा है। ये देखना है और बताना है इसमें कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो आई गेस हम ऐसे कर सकते हैं। हमने हमने क्या करा, इसमें दोनों साइड लॉग ले लिया। ठीक है, लॉन ऑफ एफ एक्स। ठीक है, लॉन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू आई गेस जब भी ऐसा होता है हम यही करते हैं, लॉन ले लेते हैं और हटा देते हैं। तो 1/n लिमिट इंटेंस टू इनफाइनाइट लॉन ऑफ, और ये कितना हो जाएगा, nx+1 इंटू nx+2 so on and so forth nx+n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। ओके, फाइन, दिस वैल्यू। ठीक है, तो 1/n और ये यहाँ तक हो गया। चलो ठीक है, बढ़िया। x को पॉजिटिव उन्होंने बोल रखा है, पता नहीं कौन कौन से सही है। ठीक है, तो तुम तो इसको ऐसे देखो, अगर मैं हर ब्रैकेट से n को बाहर निकालूंगा तो क्या बचेगा। मैं ध्यान से देखना कैसे करता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, 1/n इंटू लिमिट n अप्रोचेस इनफाइनाइट। इसमें मैंने क्या करा, सब में से n बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो क्या बचेगा, ln n की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल ऑफ कोर्स इंटू x+1/n इंटू x+2 अपॉन n so on and so forth करते 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 x+n/n। आई गेस इतना समझ आता है, बढ़िया। ओके ओके, तुम ऐसे देखो, अब मैंने अगर अलग अलग कर दूं तो क्या कर दूंगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। ठीक है, ln ऑफ n की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, और इंटू 1/n प्लस 1/n इंटू ln x+1/n प्लस ln x+2/n so on and so forth ln x+n/n। आई गेस इतना समझ आता होगा। अब देखो, ये एक अलग सीरीज ले लो, इसको एक अलग सीरीज ले लो, इसको कह लो S1 और इसको कह लो S2, और दोनों अलग अलग सोचते हैं कैसे कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं अभी मैं फोकस करता हूँ S2 पे। फोकस तो भाई कहीं और भी कर सकते थे, बट ठीक है, हम यहीं पे कर लेते हैं। S2 इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट n अप्रोचेस इनफाइनाइट। इसका अगर देखो तुम 1/r/n को ना x मत लेना, क्योंकि x ऑलरेडी फंसा हुआ है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, r/n जो है इसके पहले जनरल टर्म लिखते हैं, ln 1 प्लस r अपॉन n, सॉरी 1 नहीं यहाँ पे ऑफकोर्स, अपने यंत्र का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ln ऑफ x प्लस, मैंने क्या कर दिया, r अपॉन n, r इज गोइंग बिटवीन 1 to n अपॉन n। ठीक है सर, r/n को मैंने t ले लिया, और अपर लिमिट क्या हो जाएगी, आई गेस समझ आता होगा, 0 से 1 ln x प्लस t इंटू dt। इतना तो आता होगा कैसे करते हैं, बढ़िया। मैं बता देता हूँ, r/n को मैंने t ले लिया, तो लोअर लिमिट के लिए क्या करूंगा, r की मैंने 1 रख दी, 1/n तो इनफाइनाइट पे 0 हो गया, और n/n 1 हो गया, और t रखा है तो 1/n को dt ले लिया, 1/n dt होगा और r/n t होगा। तो आई गेस यहाँ तक समझ आते हैं। S2 की वैल्यू ये रही। अब S1 पे अगर ध्यान से देखें तो क्या दे रखा है, S1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट ln ऑफ n की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल इंटू 1/n। तो अगर मैंने इसको अगर ऐसे कर दूं, -S1, ये कितना होगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट ln ऑफ n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n इंटू 1/n। आई गेस इतना समझ आता होगा। ठीक है सर, ऑफ कोर्स इतना मैंने -1 करा, फिर -1 इसको दे दिया, फिर उल्टा कर दिया। अब तुम इसको देखो, इसको मैं इवेल्यूएट करने का सोच रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, तो क्यों करा है भाई, हाँ, -S1 इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस इनफाइनाइट। यहाँ पे मैंने क्या करा, ln ऑफ n इंटू n-1 इंटू n-2 so and so forth n-1 डिवाइडेड बाय n की पावर n 1/n। सही है, तो ये कितना हो जाएगा, ln, एक एक n कैंसिल कर दिया, n-1 अपॉन n प्लस ln n-2 अपॉन n so on and so forth ln n-1 अपॉन n इंटू 1/n।
लिमिट एन अप्रोचेस इनफाइनाइट माइनस S1 इज इक्वल टू, तुम तो उसको ऐसे देखो, ये कितना हो जाएगा ln 1 माइनस r अपॉन n, और r कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, r जा रहा है तुम्हारा 1 से लेकर के n-1 तक, ये S1 की माइनस S1 की वैल्यू है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको अगर लेट से u ले लिया तो du इंटू, एक सेकंड रुक जाना, हाँ जी, ये कितना हो जाएगा ln 1 माइनस u इंटू डी यू, और ये क्या होगा 0 to 1 माइनस S1 इक्वल टू, इसमें इसमें एक बार किंग लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस S1 इज इक्वल टू 0 to 1 ln u, सही है। और आई गेस सबको पता ही होता है कितना आता है ये, u ln u माइनस u 0 to 1, तो 1 पे तो आई गेस -1 आ गया, -1, और 0 पे आगे से ये सबको पता होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0, x ln x की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है, नहीं पता तो इसको देख सकते हो, ln x याद रखो ये सब चीजें प्लीज, काफी इंपॉर्टेंट होती है। ln x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, लॉपिटल लगा लिया, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बन रहा है, तो 1 अपॉन x अपॉन -1 अपॉन x स्क्वायर, सही है। तो कितना आ जाएगा ये, x आ जाएगा, और x 0 को टेंड कर रहा है, तो उसकी लिमिट कितनी आ जाएगी, फाइनली 0 आ जाएगी। मैं एक्सप्लेन भी कर दिया, ठीक है, मैंने यंत्र का इस्तेमाल करेंगे और गायब कर देंगे, ठीक है। तो -1 और 0 पे 0, ये भी 0, तो -0, तो माइनस S1 इक्वल टू -1, S1 की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। चलो बढ़िया, ओके। अब तुम ऐसे देखो, S1 मैंने 1 निकाल लिया, अब और S2 मेरे को इसके लिए इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो t कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से 1, तो x प्लस t कहाँ से कहाँ तक जाएगा, x से x प्लस 1, और अब मैंने इसको एक सेकंड के लिए लेट से p ले लिया, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, t कहाँ से कहाँ तक जाएगा, x से लेके x प्लस 1 तक, तो ये कितना बचेगा ln p इंटू, डिफरेंशिएट करा दोनों साइड इसको, तो क्या हो जाएगा, और dt इक्वल dt, इसका इंटीग्रेशन कितना आता है, p ln p माइनस p ln p माइनस p, कहाँ से कहाँ तक, x से x प्लस 1 तक, सही है। आई गेस ये तुम लगा सकते हो ln p इंटू 1 करके बाई पार्ट, ये सब चीजें इतनी फ्रीक्वेंट है कि फिर भी कर ही लेते हैं, बता ही देता हूँ। जैसे मुझे से इंटीग्रेट करना है ln x इंटू dx, तो ln x इंटू 1 कर लिया, इसको u ले लिया, सॉरी इसको v ले लिया, इसको u ले लिया, तो ln x इंटू इंटीग्रल v dx, तो ln x इंटू dx माइनस 1 अपॉन x, डिफरेंशिएट कर दिया ln x को इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो ये कितना हो जाएगा x ln x माइनस x, सही है। तो सिमिलरली p ln p माइनस p, तो कितना आ जाएगा ये x प्लस 1 इंटू लॉन ऑफ x प्लस 1, ठीक है साहब। कहाँ गया, एक सेकंड होल्ड करना मम्मी, चलो ठीक है, x प्लस 1 इंटू ln x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 माइनस ऑफ x ln x माइनस x, और प्लस S1 भी था हमारे पास जिसकी वैल्यू बना रखी है, ठीक है। तो S1 1 था और S1 प्लस S2 था, हमारे पास ओवरऑल क्या बचा लास्ट में, एफ एक्स इज इक्वल टू एल, सॉरी एल लॉग लिया था ना, लॉन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, लास्ट में हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ पे देखो एक बार अच्छे से, हाँ, एक्स प्लस 1 इंटू लॉन ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 पी एल एन पी माइनस पी माइनस ऑफ एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स प्लस 1, ये यहाँ से यहाँ तक S2 है और ये S1 है, ठीक है। तो तुम ऐसे देखो कितना बच रहा है, एक्स प्लस 1 इंटू एल एन एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स एल एन एक्स प्लस एक्स प्लस 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, और x भी कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, लॉन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू लॉन ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस एक्स लॉन एक्स, दोनों से डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लॉन एक्स प्लस 1 माइनस कितना हो रहा है ये, 1 माइनस लॉन एक्स, ठीक है। तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, लॉन ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस लॉन एक्स, ठीक है। तुम ऐसे देखो, पहले पार्ट में क्या कैलकुलेट करना था, x इंटू एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स की लिमिट इनफाइनाइट पे, ठीक है, एक्स एफ डैश बाई एफ, ठीक है। तो इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया x से, तो पहले हटा दो, पहले नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं, हाँ। तो लिमिट x अप्रोचेस इनफाइनाइट x इंटू एल एन ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स,
इसकी वैल्यू पुट कर दी और इसको डिवाइड कर दिया, ऑफ कोर्स एक्स को नीचे लेके चले गए, तो क्या हो जाएगा ln ऑफ 1 + 1 अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय 1 अपॉन एक्स, और लिमिट क्या है, एक्स अप्रोचेस इनफाइनाइट। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी जीरो को जा रहा है, ये भी जीरो को जा रहा है, इसका आंसर बना जाएगा। अगर याद होगा तुम्हें ln 1 + f अपॉन एफ, ln 1 + f अपॉन एफ की वैल्यू 1 आती है जब f अप्रोचेस जीरो होता है, f अप्रोचेस जीरो होता है। ये f में थोड़ा सा मैं फ्लक्चुएट कर रहा हूँ, चलो ठीक है। बताना इसमें कौन सा इनकरेक्ट होगा, तुम खुद देख सकते हो। f डैश एक्स बाय एफ एक्स की वैल्यू कितना है हमारे पास, f डैश एक्स बाय एफ एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आई है, ln ऑफ 1 + 1 अपॉन एक्स। यहाँ पे 3 डाल दो, कितना आ जाएगा, f डैश 3 बाय एफ थ्री की वैल्यू ln 1 + 1 बाय 3, तो ये इसके इक्वल नहीं है, तो ये ऑफ कोर्स गलत होगा। ठीक है, तो आई गेस इसका आंसर डी है, और इसका भी डी तो होगा ही, मतलब बाकी कोई तुम चेक कर लेना, बाकी से ये तो होगा ही। अगर तुमको एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ऑफ कोर्स देख सकते हो एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ एक्स पॉजिटिव है, तो ये गलती हो गया, सही बात है। और जब तुम इसकी लिमिट जीरो पे लिमिट कैलकुलेट करोगे तो तुम ऐसे कर सकते हो इनफैक्ट। और कहाँ गया, हाँ, जीरो पे लिमिट कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, कहाँ गई, हाँ, तो इसकी लिमिट जीरो हो जाएगी, और इसकी लिमिट क्या होगी जीरो पे, 1 × ln 1 दैट इज जीरो, तो ln ऑफ f0 इज इक्वल टू 1, f0 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जीरो पे लिमिट कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ऑफकोर्स ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये गलत हो जाएगा, मतलब इनकरेक्ट बताना था, तो ये सही है, ये सही है। तो तुमने जो तुम निकाल सकते हो यहाँ से, देख सकते हो फंक्शन इंक्रीजिंग है, और फंक्शन है कितना, तुम वहां से वैल्यू देख लेना आगे, उसकी लिमिटिंग वैल्यू देख लेना कितनी, और ऑफकोर्स इनफाइनाइट पे तो इनफाइनाइट होगी, ऑफकोर्स समझ आ ही रहा होगा। ठीक है, तो ये तुम देख सकते हो। चलो ऑल द बेस्ट, आगे से मजा आ गया होगा। थैंक यू।